दुर्घटना कोई भी घटता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं। अभी इमरजेंसी में आगे हम लोग को कितने प्रकार के इमरजेंसी सिचुएशन है? प्रकृति द्वारा संभवित होने वाले इमरजेंसी सिचुएशंस एक है, तो दूसरा क्या है, मानव द्वारा संभवित होने वाले इमरजेंसी सिचुएशंस। इस तरीके से हमने विभाजन किया था और उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। और एक तरीके का इमरजेंसी सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकता है जो कि है आपका मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी भी कभी भी आपको इधर हो सकता है। तो यहाँ पे अभी क्या है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे कोई भी काम कर रहा है, एम्प्लॉय होने दो, वेंडर होने दो, विजिटर होने दो, आपके परिसर में एक बार वो आ गया तो उसको अच्छी तरीके से, उसके लाइफ को अच्छी तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी ये आपकी है। चाहे वो हाउसकीपिंग वाला हो या नहीं तो आपका कोई भी एमडी भी होने दो, कोई भी व्यक्ति आपके परिसर में आ गया तो उसकी जिम्मेदारी देखना आपकी जिम्मेदारी, उसको अच्छी तरीके से देखना जिम्मेदारी आपकी है। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके के सिचुएशंस कभी हो सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज कभी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, क्योंकि इंसान का कभी कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं चलते हो सकता है, अभी मैं कोई आदमी यहाँ पे काम कर रहा, करते करते क्या हो सकता है, उसको शॉक लग के वो भी नीचे गिर सकता है। तो इस तरीके के सिचुएशंस यहाँ पे कभी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जिम्मेदारी है, आपको इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से एक बेसिक फर्स्ट एड यहाँ पे आपको करना है। ओके, तो बेसिक फर्स्ट एड आपको किस तरीके से करना है ये आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट वहां पे कोई भी इस तरीके का दुर्घटना घटा है तो आप ही जाके सबसे पहले वहां पे रिएक्ट होते हैं। दूसरे जो एम्प्लॉयज होते हैं उन लोग को इसके बारे में पता नहीं रहता, उनको क्या रहता, सिर्फ यहाँ पे जो काम चलता उसके बारे में पता रहता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द स्पॉट रीच हो गए आप और उनको अच्छी तरीके से फर्स्ट एड देना है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट एड का मतलब क्या है? फर्स्ट एड का मतलब क्या है? वो प्रथम चिकित्सा। प्रथम चिकित्सा का मतलब क्या है? अरे उसको प्रथम चिकित्सा देना है बोलते, अरे उसको फर्स्ट एड करना है बोलते। फर्स्ट एड का मतलब दवाई देना और किसी को मार लगा तो डेटॉल से क्लीन करते हैं, पट्टी लगाना, क्रीम, एंटीबायोटिक, कुछ भी अपने पास जो फैसिलिटी से वो करना। और काम क्या करना आप लोग बता रहे, लेकिन फर्स्ट एड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है वहां पे? फर्स्ट एड सिंपल, सर यहाँ पे घायल हुआ एक व्यक्ति है सर, इसको जब तक हॉस्पिटल नहीं लेके जाते उसके दौरान, उसके बीच जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे उसको चिकित्सा दे रहे हैं उस चिकित्सा को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। हॉस्पिटल को ले जाने से पहले जो कुछ भी चिकित्सा आप यहाँ पे उस मरीज को दे रहे हैं, यहाँ पे जो कोई भी वहाँ पे घायल हुए वाले व्यक्ति को वहाँ पे जो चिकित्सा दे रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। या नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हो आप कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध होने वाले संसाधन द्वारा दिए जाने वाले चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। दुर्घटना स्थल पर जहां वो दुर्घटना घटी, अभी एग्जाम्पल क्या है, अभी मैं चलते चलते ऐसा जा रहा था, यहाँ क्या हुआ, कारपेट फटके था, मैं जाके नीचे गिर गया। अभी ये क्या हो गया, दुर्घटना स्थल। दुर्घटना स्थल पर अभी मेरा क्या हुआ, पैर क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। अभी आपने कैसा पहचानेंगे वो मैं अगले आपको बताऊंगा। अभी इस तरीके से फ्रैक्चर हो गया तो आप ऑन द स्पॉट, मतलब दुर्घटना स्थल पर आपको उपलब्ध होने वाले जो सामान है, संसाधन का मतलब क्या है, जो सामान है जिससे आप उसको उपचार दे रहे हो, जिससे आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। ऑन द स्पॉट, अरे सार क्या है सार को अभी यहाँ पे क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर को अभी कैसा करना है, एम्बुलेंस वाला आने तक आप तो अरे अच्छा हुआ इसको जाने दो, देखेंगे तो नहीं ना, क्या करेंगे आप, फर्स्ट एड करेंगे। तो आपके पास बैंडेज है या नहीं है तो वेरी गुड, नहीं है तो क्या करना है, खाली देखते नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये पैर को मेरा हिलाना नहीं है, इसको ज्यादा हिलाओगे तो क्या होगा, ज्यादा हिलाओगे तो पेन होगा।
अभी पेन नहीं होना है तो क्या करना है, उसको एक जगह रोक के रखना है। तो आप इधर उधर देखोगे, क्या दिखा, अरे इधर कोई एक लकड़ी है, एक लकड़ी लेके आओगे। अभी इस लकड़ी को क्या करना है, मेरे पैर को बांधना है ताकि मेरा पैर इधर उधर हलना नहीं है। नेक्स्ट अभी उसको पैर को बांधने के लिए आपके गले का जो टाई है और आपका आईडी कार्ड है उसको निकालोगे और उसको बांध दोगे। सिंपल। दुर्घटना स्थल पर आपको उपलब्ध होने वाले संसाधन द्वारा किए जाने वाले चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से है। आखिर ये प्राथमिक चिकित्सा का लक्षण क्या है? प्राथमिक चिकित्सा हम लोग कर रहे हैं ना, इसका लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण ये प्राथमिक चिकित्सा जीवन को बचाना, जीवन को बचाना। फर्स्ट इसका मेन लक्षण होता है प्राथमिक चिकित्सा कि आप उनकी जीवन को बचाना। जो कोई भी घायल हुआ है उसको तीव्र रूप में कुछ नहीं हुए जैसा क्या है, उसके जीवन को बचाना। और दूसरा है उस जो घायल हुआ वाला व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति को ज्यादा हार्म होने से बचाना। मतलब अभी मैं नीचे गिर गया, मेरा पूरा इधर खून चले जा रहा है, आप क्या करोगे? जल्द से जल्द उस खून को रोकना है आप। अब खून को नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, और भी मेरे को डैमेज होने का चांस रहता है, और भी मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत का, परेशानी का करने का सामना होगा। तो आप क्या कर रहे हो, प्राथमिक चिकित्सा का लक्षण क्या है कि जो घायल हुआ व्यक्ति है उसको जल्द से जल्द क्या है, और भी फर्दर हार्म होने से उसको रोकना। और तीसरा लक्षण होता है उसको जल्द से जल्द रिकवरी करने के लिए प्रमोट करना। ये 3 लक्षण होते हैं कोई भी एक प्राथमिक चिकित्सा के। जब कभी भी आप प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हो तो प्राथमिक चिकित्सा करते वक्त यहाँ पे आप 4 A's का यहाँ पे याद रखना है। 4 A's ऑफ फर्स्ट एड, 4 A's ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अवेयरनेस होना है। अरे यहाँ पे इंसान गिरा हुआ है, ये किस लिए गिरा हुआ है, ओके तो इसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले अवेयरनेस होना है। शाक लग के नीचे गिर गया है, या नहीं तो कोई हार्ट अटैक आके नीचे गिर गया है, चक्कर आके गिर गया है, कैसा गिर गया है, सबसे पहले आप जाना है अवेयरनेस, क्या कैसे क्या है, फर्स्ट एड। उसके बाद में आगे क्या है, आपको अवेयरनेस के बाद में आपको आता है यहाँ पे असेसमेंट। क्या करेंगे, असेसमेंट। अरे नीचे गिर गया, कैसे गिर गया, इलेक्ट्रिकल शॉक लग के नीचे गिर गया, अभी इसको मैं ट्रीटमेंट करना है। अभी ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे को कौन से चीजों की जरूरत पड़ती है। अभी आप क्या कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, किस तरीके से उसको मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, कौन से वस्तु मेरे को जरूरत पड़ेंगे उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट। क्लियर? थर्ड एक्शन। अभी आपने सोचा, सोचने के बाद क्या कर रहे हो, उसको आचरण कर रहे हो। अभी ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, अरे इसको हार्ट अटैक आ गया, सबसे पहले मैं इसको क्या करना, अरे ये सोचा था, अभी इसको क्या कर रहे हो, आचरण कर रहे हो, एक्शन। और चौथा एक हो गया आपका आफ्टर केयर। जैसे ही उसको चिकित्सा दे दिया उसके बाद में उसको जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल भेजने की जरूरत होती है, और या नहीं तो उसके जो कोई भी घर वाले हैं उसको फोन करेंगे और उनको जल्द से जल्द इत्तलाह करेंगे। ये 4 A's होते हैं कोई भी एक फर्स्ट एड करने के वक्त। तो फर्स्ट एड करते वक्त आप थोड़े बातों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखो। कोई भी फर्स्ट एड दे रहा तो आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए। किस लिए आप कॉन्फिडेंट होना నువ్వు ఇప్పుడు ప్రాథమిక చికిత్స చేస్తున్నావు, చేసేటప్పుడు అందరికన్నా ముందు నువ్వు ఫస్ట్ కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి। यस, इनका एग्जाम्पल दान गुరించి కొంతమంది ఉంటారు, अब थोड़े लोग रहते, अभी उन लोग को मैं जाके करूँगा। जैसे ही अभी वहाँ के बस है ना, बस के पास किसी को एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे जाके देख लिया पूरा खून है, यही पहले चक्कर आके गिर जाता। तो ऐसे लोग प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसको क्या है, उसको ही पहले कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके क्योंकि मेडिकल सिचुएशन जो है ना ये कई तरीके का भी हो सकता है। किसी का पैर टूट सकता है, किसी का हाथ टूट सकता है, एक बार आप वर्णातीत बोलते हैं ना, इस तरीके से रहता है बॉडी का शेप भी पूरा।
तो उस टाइम पे आप बिल्कुल भी डरना नहीं। ऐसा करने वाले क्या है, वहां पे कोई चिकित्सा सही तरीके से नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, जो कोई भी फर्स्ट एड कर रहा है उसको आके क्या है, अच्छी तरीके से उन लोग को कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आके क्या है, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस किसको दोगे, जो घायल हुआ है उन लोग को पहले आप यहाँ पे प्रायोरिटी देना है। जो ज्यादा कैजुअलिटीज हुआ है उसको पहले आप प्रायोरिटी देना है। ऐसा नहीं कि अरे महिला है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, ऐसा देना है क्या? गर्भवती है और दूसरा व्यक्ति कोई ज्यादा घायल हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? నేను చెప్పిన అర్థమైందా? ఇప్పుడు నువ్వు బయటికి వెళ్తున్నావు, బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు గేట్ ముంగట్నే ఒక లారీ వచ్చేసి ఆటోని గుద్దింది, ఓకేనా? దాంట్లో గర్భవతి మహిళ ఉన్నది, ఇంకొక ముంగట ఉన్న ఆటో డ్రైవర్ బాగా దెబ్బలు తాకినాయి. ఒక గర్భవతి ఉన్నటువంటి మహిళలకు చిన్న చిన్న దెబ్బలు అవి ఇవి తాకినాయి. ఫస్ట్ చికిత్స ఎవరు ఇస్తారు? फर्स्ट लेडीज की समझ में आया? अभी किसको दोगे? మహిళ ఎవరైతే ఉన్నదో ఆమె గర్భవతి ఓకే, కానీ ఆమె దెబ్బలు ఏమైనా ఎక్కువ తాకినాయా? మరి ఎందుకు ఇస్తావు ఆమెకు మొదటి ప్రయారిటీ ముందు ఎవరికి ఇస్తావు? సీరియస్గా ఎవరైతే గాయాలేదో అది फर्स्ट ड्राइवर यस, सो आदि ओके ना। नेक्स्ट आगे क्या है, जब इस तरीके का कोई इंसिडेंट हो गया तो लोग क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे वहां पे। पूरा ये ऑटो ड्राइवर लोग वो आते, लारी ड्राइवर्स आते, क्या है आपका काम क्या है? सबसे पहले फर्स्ट उन लोग को दूर हटाओ। क्यों? क्योंकि जो घायल हुआ व्यक्ति है उसको अच्छी तरीके से पहले तो ऑक्सीजन का सप्लाई होना है। ये सब लोग आके एक जगह खड़े हो जाएंगे तो वहां पे उसको घुटन सा महसूस हो सकता है। तो इसलिए क्या है, उसको सबसे पहले आप दूर करने की कोशिश करें। क्लियर? ये जनरली जब कभी भी फर्स्ट एड कर रहे हो तो इन बातों का आप अच्छे तरीके से ध्यान देना है। और सबसे मेन बात, जो व्यक्ति घायल हुआ है आप उसको हिम्मत देने की बात करना है। ओके? अभी एग्जाम्पल, अभी कोई मैं जा रहा था, अभी पैर फिसल के गिर गया, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत मेरे को सूजन आ गई, వాపు వచ్చింది. అయ్యో సార్ వాపు వచ్చిందా, అయ్యో మీ కాలు ఎంగేది సార్ ఏమనిపిస్తుందా? కథమే. మీరు చెప్పిన మాటలకు అది నిజంగా అయిందో లేదో కానీ నాకు మీరు చెప్పిన మాటలకు నాకు అప్పుడే స్పాట్లో హార్ట్ అటాక్ కూడా రావచ్చు. यस, सो अప్పుడు ఏంటంటే इस टाइम पे आपका काम क्या है, कोई भी फर्स्ट एड कर रहे हैं तो कितना भी बड़ा वहां पे संगठन होने को आप उनको हिम्मत देने की बात देना चाहिए। कभी हिम्मत तोड़ने की बात उन लोग के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। हमारे पापा का ही, दूसरों का नहीं। डॉक्टर के पास गए, कोई चेस्ट पेन हो रहा बोल के गए थे। जाने के बाद మంచిగా స్వస్థ ఉన్నాడు, ఏ రకమైనటువంటి ప్రాబ్లం లేదు। ओके, होने के बाद अभी डॉक्टर के पास जाके बताने के बाद डॉक्टर बोला देख के, अरे आप इतना ऐसा कैसा हो गया, इतनी दिन कैसा అంటే ఇన్ని రోజులు ఎట్లా బతుకున్నారు మీరు? ఒక డాక్టర్ చెప్తే మాటలు అవి डॉक्टर कोई ऐसा बोल सकता है क्या कोई पेशेंट के साथ, अरे आप इतना दिन कैसा बचे, आपको तो कभी कुछ हार्ट अटैक आ कि आपको कोई होना था? इस तरीके की बात कोई डॉक्टर करता है क्या? नहीं सर। ये डॉक्टर बोलने के साथ जब तक, जैसे अभी मैं ड्रेसिंग करके जैसा आपको कैसा दिख रहा हूँ, एकदम फिट दिख रहा हूँ या नहीं? फिट हूँ मैं, ऐसे थे। डॉक्टर वो बात बोलने के बाद क्या करा डॉक्टर, वो पूरा पैंट शर्ट निकाल के वो जो गाउन पहनाते हैं, ओके, गाउन पहनाने के बाद हमारे पापा का जो वो था ना पूरा एकदम चेंज हो गया। हाफ एन आवर में वो पेशेंट बन गया। किसके वजह से? डॉक्टर के जो बात करने का जो तरीका है उसके वजह से। ओके, वो दिल में रख लेके क्या हुआ, 18 डेज के बाद में उनका देहांत हो गया। अभी नहीं जाती होगा, नहीं जाती। अभी वो सोच के आदमी ऐसा हो सकता है। इसलिए कभी भी प्राथमिक चिकित्सा करते वक्त जो व्यक्ति को आप चिकित्सा दे रहे हो उसकी हिम्मत बढ़ाओ, कभी हिम्मत मत करो।
क्लियर? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके लिए ट्रांसपोर्ट का आप इंतजाम करना है। ओके, किस तरीके के इमरजेंसी सिचुएशंस यहाँ पे हो सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे चोकिंग। चोकिंग कब होता? हम लोगों को क्या है, खाना खाने के लिए एक नली समझो और सांस लेने के लिए एक विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। एक विंड पाइप, एक फूड पाइप। फूड पाइप का काम क्या है? खाना अंदर जाना। विंड पाइप का काम क्या है? सांस आपको बाहर ऐसा करने का। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, खाना खाते खाते क्या होता है, हम लोगों का ये फूड पाइप में जाने का जो खाना होता है ना, ये आके क्या होता है, ये विंड पाइप में आके अटक जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आपको घुटन सी होती है। आदमी का परिस्थिति इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं चोकिंग। क्या है? चोकिंग। वो सांस बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो उस टाइम पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपकी वहां पे मौजूदगी हो तो आप किस तरीके से फर्स्ट एड करना है, इसको किस तरीके से फर्स्ट एड करोगे आप? सिंपल, सबसे पहले उसको बोलो जोर से बात करने के लिए, जोर से खांसने के लिए बोलो। कर सकता है तो वेरी गुड, नहीं कर सकता है तो उसको, अगर वो नहीं कर सकता है तो उसको इस तरीके से झुका दो और जोर से, अभी मैं जोर से नहीं मार रहा हूं, जैसे साउंड आ रहा है उसको, ऐसा करने से क्या होता है, जो कुछ भी है वो बाहर आने का चांस रहता है। ऐसा भी कर दिया नहीं आ रहा तो उस टाइम पे क्या करना, उसको ऐसा खड़ा करो, ये इसको मुट्ठी बांध लो, यहाँ इसका ब्रीस्ट बोन है उसके थोड़ा नीचे यहाँ पे इस तरीके से डाल के ये वाला इसको क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा? क्या हो रहा? बोलो, रिवर्स बोलो, क्या हो रहा है? उल्टी होने के चांस है। उल्टी होने का चांस है। तो इस तरीके से आप उन लोगों को फर्स्ट एड कर सकते हो। अभी कोई देर आइए और मेरे को बताइए तो किस तरीके से आप इसको फर्स्ट एड करोगे, प्रैक्टिकली आगे बताइए। ఎవరైనా ఒకళ్ళు వచ్చి చూపెట్టండి నాకు, ఇప్పుడు నేను చూపెట్టాను। कोई भी आइए और मुझे बताइए। पहले जोर से खांसो। हाँ, वो पूरा हो गया। अभी ये वाला अच्छा जोर से मारना है। ये से भी नहीं हो गया और भी हो, ऐसे ही कर रहा है। इसको अंदर दो, इसको अंदर। ओके, इसको पहले दबाओ, इसको ऐसा दबाओ, दबाने के बाद उसको उठाओ ऐसा। उसको उठाने की जरूरत नहीं है। मेन आपका फोकस क्या रहता है, इसको अंदर दबाना, ऊपर उठाना नहीं, इसको ऐसा दबाना। ये जितना अंदर जाएगा उतना प्रेशर से ये बाहर आएगा ऐसा। మరి దాంట్లో కాకుండా ముగ్గులకి పట్టి ओके, तो इस तरीके से आप जो कोई भी चोकिंग हुआ है उसको इस तरीके से आप प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हो। और नेक्स्ट आता है आपको बर्न्स, जो जल जाता है, जलता है। यहाँ पे आके क्या है, बर्न्स में आके आपको 3 तरह के डिग्रीज होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न्स। फर्स्ट डिग्री बर्न्स आके क्या है, जब कोई भी आपको जलता है तो क्या है, अब एग्जाम्पल मैचिस हो या अगरबत्ती हो, आपको जल गई तो क्या होता है, आपको वहाँ पे लाल कलर का होता
और वहाँ पे थोड़े दिन 1 या 2 दिन के लिए जो जलता है ना, उसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न आके क्या है, जहाँ पे जिस जगह आपको जला है ना, उस जगह पे आपको छाला आ जाता है। ये आपको अच्छा होने के लिए 1 से 2 हफ्तों का जो टाइम लगता है, ये हो गया आपका सेकंड डिग्री बर्न। और थर्ड डिग्री बर्न जो होता है ना, ये आके क्या है, आपको टोटल अंदर तक मतलब चर्मम మొత్తం కాలిపోయి లోపల వరకు ఏదైతే కాలుతో అది వచ్చేసి थर्ड डिग्री। इसको अच्छा होने के लिए आपको कई महीने भी आपको लग सकता है। प्लास्टिक सर्जरी, रिपीटेड प्लास्टिक सर्जरी की भी जो जरूरत पड़ती है, ये हो गया आपको थर्ड डिग्री बर्न। क्लियर? जनरली हम लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ पे कोई इंसान जल गया और उसका शरीर 60% जल गया। కాలిన తర్వాత మనం చెప్తాం ఏమని, అరే 60% కాలిన రాదు। ఆ 60% అనేది డాక్టర్ ఎట్లా లెక్క స్కిన్ కాలిన బాడీ पार्ट्स ఇప్పుడు अभी हेड और नेक किसी का जला तो 9%, समझ लो। हेड और नेक जलने पर 9% हो गया। फ्रंट ऑफ ट्रंक यहाँ पे जलने से 18% का गिना जाता है। उसके बाद बैक ऑफ ट्रंक, इधर पीछे का जल गया तो 18%। ईच आर्म मतलब ये हाथ जल गया 9%, ये हाथ जल गया 9%। नेक्स्ट ईच लेग, अगर पैर जल गया एक पैर तो 18%, ये पैर जल गया तो 18%। ओके, नेक्स्ट जो प्राइवेट पार्ट्स है वो जब जलता है तो उसको 1%, तो टोटल आपको 100% हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो लोग बोलते हैं कि अरे इसका बॉडी अभी 60% जला है, 70% जला है, उसको क्या है इसी तरीके से वो कैलकुलेट करके बोलते हैं बॉडी पार्ट्स के जलने के उसको लेके। क्लियर? कोई भी ऐसा जल गया तो आप क्या करना है, प्राथमिक चिकित्सा किस तरीके से दोगे? నేను కాలినా ఏం చేస్తాము, ప్రాథమిక చికిత్స ఎట్లా ఇస్తావు? ఇప్పుడు ఈ షర్ట్ మీదనే ఇట్లానే కాలుతున్నా, నేను ఏం చేస్తావు? ఇంకా నేను కాలుతున్నా, ఏం చేస్తావు? క్లాత్ తెచ్చి ఆర్పేసుకుంది। ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాత్ ఉందా? క్లాత్ లేదు సార్, ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మ్యాట్ ఇప్పుడు తీయగలుగుతావు దాన్ని? మరి ఎట్లా ఆపం? ముంగడు పోయి నేను ఆయన కాలుతున్నాడు, ఈ మనిషికి పోయి ఈ నాకుదామని నేను అనుకుంటాను, ఇట్లా ముంగటి నుంచే పోవాలా? పోతే నేను పట్టుకుంటాడు, వాడు వస్తే కథం వాడు హాయ్ హలో బాయ్ అంటాడు। అందు గురించి ఎప్పుడు కూడా మనిషి కాలేటప్పుడు మీద లేదంటే వానికి పోయి కొట్టండి గట్టిగా, లేదంటే ఇట్లా ఏదైనా చేసి వానికి కింద పడాలి। ओके, यहाँ पे मारने से भी क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाओ, नीचे गिर बैठे। हाँ, इसके इसको उसके ऊपर हाँ हाँ, गिर जाओ। इधर फेस इधर करो, फेस इधर करो, फेस इधर करो। हाँ, सो जाओ आप, सो जाओ। ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, వాడిని రోల్ చేసేయాలి। రోల్ చేసేసరికి ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా వాడు ఏదైతే కాలేదో అది మొత్తం తగ్గిపోయేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది। సో ఇట్లా వాళ్ళు మీరు ఆపుతారు, तो इट्ला ఏంటిదంటే మనం ఆడుకోవచ్చు। నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైతే नेक्स्ट क्या है, उसके शरीर से कुछ भी कपड़ा ऐसी लगा हुआ है तो जबरदस्ती आप उसको खींचना नहीं चाहिए। जबरदस्ती खींचने से क्या होगा, स्किन पूरा आ जाता है। नेक्स्ट जो कोई भी अभी क्या है यहाँ पे जल गया तो कभी भी कॉटन का यूज़ नहीं करना, कॉटन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, वो छोटे छोटे क्या है तो वो जाके क्या है वहाँ पे चिपकने से भी वहाँ पे कोई भी वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, तो उसका भी आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। पेट्रोलियम जेली बेस्ड जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना। क्लियर?
किसी को फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर होने के बाद आप कैसा पहचानोगे कि उसका पैर या हाथ फ्रैक्चर हो गया, कैसा पहचानोगे? बेटा गुर्दिश दो కాలు చెయ్యి ఫ్రాక్చర్ అయింది అదే సార్ నడుస్తుంటే వెళ్ళిపోతుంది కదా సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బాగా పెయిన్ వస్తుంది. అవును. రెండోది నడవలేకపోతుంది సార్. यस ఇంకా చేతగా పడిపోతుంది. इनका और कैसा पहचान हो गया? किसी का हाथ या पैर उसको कुछ फ्रैक्चर हुआ बोल के आप कैसा पहचान होगा? एक तो दर्द होगा, दूसरा हिल नहीं सकता. वेरी गुड. और स्वेलिंग आता, सूजन होती ना, सूजन होता है या नहीं होता? होता सर. सूजन होता. और कई लोगों को क्या होता है वहां पे नमनेस आता था. नमनेस मतलब क्या है? అక్కడ మీరు కొట్టుకున్న మనకి ఏ రకమైనటువంటి స్పర్శ అనేది ఉండదు. थोड़े लोगों को क्या होता है वहां पे जो स्किन का जो कलर है, कलर भी चेंज होने का चांस रहता है. लाइट ब्लू कलर या ब्लैक कलर का वहां पे आता है. तो आप इस तरीका का सिम्टम्स कभी भी देख लिया तो आप आपके माइंड को कर लो कि यस इसको यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है जो फ्रैक्चर हुआ है. अभी जब फ्रैक्चर हुआ है तो आप उसको किस तरीके से फर्स्ट एड करोगे? किस तरीके से? उसके हाथ को पैर को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आपके दुर्घटना स्थल पर आपको उपलब्ध होने वाले उपचारों से दिए जाने वाले चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं. क्लियर? अभी देखो आपके पास कोई चीज है क्या? ला के उसको हलाना नहीं है ना, तो इस तरीके का चीज कुछ देखो, लकड़ी हो गया, नहीं तो आपके पास कोई एक नोटबुक हो गया, लाल हो गया, उसको कोई टाई या आपके आईडी कार्ड से बांध दो ताकि वो हिलना जुलना नहीं है. उसके बाद क्या करोगे? अभी मेरा हाथ इस तरीके से फ्रैक्चर हो गया तो ऐसे ही पकड़ के रहूंगा क्या? क्या करना है? आपका टाई निकालोगे, इसको एक स्प्लिंट की तरह बांधोगे, इस तरीके से रखोगे. आप इसको यहाँ पे आके क्या है ये आइस पैक जो होता है ना, आइस पैक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ताकि वहाँ पे उसका पेन कम होने के लिए. लेकिन आइस पैक भी जब कभी भी आप लगा रहे हो ये 10 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना. 10 मिनट लगाओ, निकालो, थोड़ा टाइम दे दो, फिर बाद में आप लगा सकते हो, मगर कंटिन्यूसली ऐसा ही नहीं लगाना. ओके? कार्डियक अरेस्ट कभी सुना है? कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट. हॉस्पिटल में जा रहे हैं सर. कार्डियक मतलब कार्डियोलॉजी होता दिल. यस. तो यहाँ पे आगे क्या है? आपके दिल का काम क्या है? आपके दिल का काम क्या है? ब्लड सप्लाई करना. यस. आपका जो कुछ भी आपके वाइटल ऑर्गन्स है, हाथ पैर नाक कान, ये पूरा काम करना है. तो क्या है आपका जो हार्ट है ये पूरा पंपिंग करता, सभी ऑर्गन्स को क्या करता? सप्लाई करता खून को. जब इस तरीके का खून वो सप्लाई करना कोई भी आपके ऑर्गन को कम कर दिया तो क्या है वहां पे वो ऑर्गन आपका काम करना बंद कर देता. यहाँ पे आके कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है? जो हार्ट काम कर रहा है यही काम करना बंद कर दिया. ओके? जो हार्ट है, हार्ट ही आपका काम करना बंद कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट. क्लियर? यहाँ पे आके क्या है इस तरीके का कार्डियक अरेस्ट, या नहीं तो कोई किसी को भी हार्ट अटैक आ गया, या नहीं तो कोई भी उसको सांस नहीं ले रहा और उसका दिल का धड़कन वहां पे नहीं हो रहा है, तो आप उसको किस तरीके से चिकित्सा करोगे? सीपीआर करना है. क्या करना है? सीपीआर. सी कार्डियो, टी पल्मनरी, आर रिसस्टिकेशन. कार्डियो हृदय, पल्मनरी फेफड़े, रिसस्टिकेशन फिर से उसको पुनरुत्तेजित करना. जो दिल और जो फेफड़े काम करना बंद कर दिए, फिर से आप उसको, आर का मतलब क्या है? रिसस्टिकेशन, फिर से उसको पुनरुत्तेजित करना. ये पुनरुत्तेजित करने के लिए इसको एक पद्धति है. सीपीआर करने के लिए क्या है? एक पद्धति है. पद्धति का नाम क्या है? DRS ABC पद्धति. कौन सी? DRS ABC. याद रहेगा? याद रहेगा? डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? DR. डॉक्टर SABC. గుర్తుంటుందా? సిపిఆర్ ఇచ్చే పద్ధతి పేరేంటిది? DRS ABC పద్ధతి. గుర్తుంటుందా? గుర్తుంటుందా?
అర్థమైందా కాలేదమ్మా నాకు చెప్పండి. సిపిఆర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ రిసస్టికేషన్. ఇది ఎప్పుడు ఇస్తారు? సిపిఆర్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తారు? ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి యొక్క హార్ట్ హృదయం కానివ్వండి, మన శ్వాస కానివ్వండి ఎప్పుడైతే తీసుకోవట్లేదో ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తారు? సిపిఆర్ అనేది ఇస్తారు. ఓకేనా? ఈ సిపిఆర్ అంటే ఏంటిది? సి అంటే కార్డియో, మీ హృదయం. పి అంటే పల్మరీ, పేపుడే. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి ఊపిరి తీసి అనుకో. ఆర్ అంటే రిసస్టికేషన్. మళ్ళీ ఏదైతే ఈ మీ హృదయం అనేది కట్ చేసినా బంద్ చేసినా దాన్ని ఏం చేస్తున్నా పునరుత్తేజితం చేస్తున్నారు. దీన్ని సిపిఆర్ అంటారు. ఈ సిపిఆర్ ఇవ్వడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది. ఈ పద్ధతి పేరే డిఆర్ఎస్ ఏబిసి పద్ధతి. ఓకేనా? అర్థమైందా? కాకుంటే మళ్ళీ చెప్తాను. समझ में आया? DRS ABC पद्धति. D का मतलब हो गया है डेंजर. डेंजर. अभी मैं इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा था, शॉक लग गया, नीचे ऐसा गिर गया. ओके, गिरने के बाद मेरे को क्या प्रथम चिकित्सा वहीं पे दोगे? वहीं पे दोगे? सिंपल ఏమైంది? అసలు రెస్పాన్స్ లేదు. अभी मैं इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा था, मेरे को शॉक लग गया. ओके, वायर ऐसे ही नीचे तक लटक रहा, मैं नीचे ऐसा गिर के हूं. मेरे को वहीं पे आप चिकित्सा दोगे? क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो एरिया पूरा डेंजर है. डी फॉर डेंजर. उस डेंजर वाले एरिया से निकाल के आप सेफ प्लेस पे लाके मुझे फिर से सुला दो. सुलाने के वक्त क्या है, वो जो एरिया है इस तरीके का हार्ड सरफेस होना चाहिए, या नहीं तो जो सरफेस है एकदम समान होना चाहिए. ग्राउंड के ऊपर लेटवाया ऐसा इस तरीके से ग्राउंड है तो नहीं, एकदम समान होना चाहिए. आर का मतलब हो गया रिस्पांस. नीचे गिर गया, अभी ये जो आदमी है वो असल कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, क्या करना है आप उसको रिस्पांस चेक करना है. क्लियर? एस रिस्पांस नहीं है, రెస్పాన్స్ कुछ भी नहीं दे रहा. इसका मतलब हो गया షౌట్ ఫర్ హెల్ప్. ఏ కళ్యాణ్ ఇక్కడ ఎవడో పడిపోయి ఉన్నాడు, అసలు మన ఫ్లోలో లేడు, సార్ అంబులెన్స్ కు ఫోన్ చేయి. ఎస్ షౌట్ ఫర్ హెల్ప్. ए एयरवे. ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? एयरवे. हेल्प. ए का मतलब हो गया एयरवे. ये एरिया क्या है? एयरवे, जो आप सांस ले रहे हैं. इसमें कोई ब्लॉक होगा, इंत पड़िपोइना ఏమైపోయింది పునా? अभी क्या हो गया? ये जो गुटखा पान मसाला वो पूरा है क्या हो गया? इधर फंस गया, जिसके वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा. तो उसके लिए क्या करना है? एयरवे को क्लियर करना है. उसके लिए आप क्या करोगे? इसके सर को उठाओ, मुंह को खोलो, अंदर जो कुछ भी है पूरा उंगली डाल के निकाल दो. निकाल दिया, अभी क्लियर है, कुछ रुकावट है ఉన్నదంతా నోట్లోకి తీసేసిరా? ఇప్పుడు ఏమైనా ఉన్నదా? ఏం లేదు, మొత్తం తీసినావు. మరి లేకుంటే ఉంటుందండి. నీకు కనబడిన కాడికి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? తీసేస్తున్నావు. లోపల ఇక్కడ ఉన్నది మనం ఏం చెయ్యలేదు. నీ నోట్లో ఇక్కడ ఏమైనా బ్లాకేజ్ ఉన్నదంటే మాత్రం ఏళ్ళకు తీసేసినావు. తీసేసిన తర్వాత बी ब्रीथ फॉर ब्रीथिंग. अभी ब्रीथिंग ले रहा है या नहीं ले रहा? उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? लुक, लिसन, फील. आपके आंख उसके चेस्ट के ऊपर होना चाहिए, आपका कान उसका मुंह और उसके नाक के पास होना चाहिए. लुक, चेस्ट नीचे ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है? लिसन, उसके मुंह से कुछ आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? फील, कुछ आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है क्या? वो सांस लिए जैसा कुछ भी नहीं है वहां पे, उससे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है. सी फॉर सर्कुलेशन. अभी उसके चेस्ट के ऊपर आपका हाथ रखो और कितने बार दबाना है? 30 टाइम्स आप इसको दबाना है. क्लियर? नेक्स्ट, नाक को बंद करो, सर को उठाओ, आपका मुंह उसके मुंह में लगाओ और जोर से 2 बार उसको फूंक मारो. 30 चेस्ट कंप्रेशंस, 2 रेस्क्यू ब्रीथ.
आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सीपीआर देते वक्त सीपीआर का रेशियो क्या है, आपका क्वेश्चन हो सकता है सीपीआर देते वक्त सीपीआर का रेशियो क्या है, आपका आंसर रहेगा 30:2 30:2 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन 2 टाइम्स रेस्क्यू ब्रीथ। क्लियर। अभी हम एक बार ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे। कोई आएंगे? ऑलरेडी ये तो हो गया। सूरज डी फॉर डेंजर, एरिया डेंजर है कुछ। रोड पे जाते 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 क्या होगा, ये नीचे गिर गया, रोड पे ही हम जाके सीपीआर नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे सेफ एरिया में लाएंगे। अभी ये सेफ एरिया है वेरी गुड। आर रेस्पॉन्स, आप होश में नहीं, ओके आप होश में नहीं तो सॉल्व करो ले ले అడుకున్నా హేగా పడుకొని ఉంటేనే మీకు వచ్చింది పిల్లలు ఇట్లా అంటే మీరు లేవరు, అవునా? ఇప్పుడు ఈ మనిషి ఏంటి స్కూల్లో లేడు, మన రెస్పాన్స్ రావాలంటే ఎట్లా? బాబు బాబు बाबू हो गया। ये व्यक्ति मेरे को पहचाना थे नहीं है, इसको आके बाबू ये रेस्पॉन्स दिया, इसका मतलब क्या है, इसको सीपीआर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अभी ये रेस्पॉन्स नहीं दिया, एक कान में मैंने जोर से क्या करा, आवाज दिया, बहरा होगा शायद, जिस कान में मैंने बोला था वो बहरा होगा शायद। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों कानों में, फिर इधर भी आना है, इधर भी जोर से चीखना है। ये क्यों चीखा कान में, उसको बॉडी में अंदर ये हो रहा है। अभी चीखने से उसको क्या हुआ, సౌండ్ అనేది గట్టిగా ఒకేసారి ఏమైంది, లోపల ఉన్నటువంటి సెన్సెస్ అన్ని యాక్టివేట్ అయిపోయింది, అవునా? సో ఇక్కడ రెండు సార్లు ఈ చెవులలోనే గట్టిగా ఒరేనా, మనిషి నుంచి ఏమైనా రెస్పాన్స్ ఉందా, कुछ రెస్పాన్స్ है नहीं है। फोन में खुदिया एम्बुलेंस को फोन दे, यस शॉट फॉर हेल्प, थोड़ा एम्बुलेंस को फोन करो, यहाँ पे कोई अनकॉन्शियस गिर के है। सर डेफिनेटली होते इतना देखो डेफिनेटली बात अभी वो डेफ है, अभी आप दोनों तरफ से आप हां डम है तो क्या वो डम रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसको असल होश में ही नहीं है। डेफ है, दोनों बार आपने चीखा, वो उससे भी नहीं हुआ, तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, वो प्रोसीजर का एम्बुलेंस को करो, एम्बुलेंस को फोन करो, यहाँ पे कोई अनकॉन्शियस है। क्लियर। एम्बुलेंस जब तक नहीं आती आपका काम ए फॉर एयरवे, टाई निकाल दोगे, एयरवे ये क्लियर है या नहीं है, इसके लिए इसको उठाओ इस तरीके से, कुछ है तो क्या करोगे, निकाल। अभी ये पूरा क्लियर है, यहां से यहां पूरा क्लियर है, कुछ मोरी में जाम नहीं है ना, है कुछ नहीं है, तो अभी आप क्या है, एकदम ये क्लियरली सांस ले सकता है। फिर ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, बी फॉर ब्रीथिंग, यहां से चेस्ट पे, आपका कान, मुंह और नाक पे सांस ले रहा या नहीं ले रहा, चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं, कुछ आपको आवाज आ रही है क्या, कुछ आपको उसका सांस का महसूस हो रहा है क्या, आप देखना है। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर। उसके बाद ये हो गया इसका ब्रीस्ट बोन, यहाँ पे एंडोरा। क्लियर। उससे थोड़ा यहाँ इस तरीके से ये वाला इसको इंटरलॉक करना है, ऐसा करने से क्या होता, वेट पूरा यहां से गिरता आपका, ऐसा रखो और ये स्ट्रेट, आपका बॉडी का पूरा वेट कहां पे गिर रहा है, यहाँ पे, यहां से गिर रहा है, यहाँ पे। इस तरीके से अपने आप को अच्छी तरीके से प्लेस करो। प्लेस करने के बाद कितने बार, 1 2
2 3 4 ऐसा करना है क्या? इतना स्लो करना है क्या? स्पीड कितना स्पीड? कितना स्पीड? 60 सेकंड्स दूंगा और 100 बार आपको उसको दबाने के लिए बोलूंगा। कितने बार? 60 सेकंड्स में 100 टाइम्स, उतना फास्ट। अभी उसको आप डिवाइड करो, 30 टाइम्स को कितने सेकंड में करना है? तकरीबन 17 या 18 सेकंड्स कुछ आएगा। 18 सेकंड्स में आप कितना करना है? 30 टाइम्स उसका चेस्ट को दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 28 29 30। सही है? सही है? 18 सेकंड में मैंने उसको 30 टाइम्स दबाया, लेकिन उसका जो चेस्ट है ना, चेस्ट कितना अंदर जाना है, ये मेन इंपॉर्टेंट। चेस्ट 2 इंच अंदर जाना है। कितना? 2 इंच उसका चेस्ट अंदर जाना है। और कितना फास्ट? 60 सेकंड्स में आपको 100 टाइम्स उसको कंप्रेशन देना। उस तरीके से आपका फास्ट होना चाहिए और उसका चेस्ट उतना अंदर जाना चाहिए। एग्जाम्पल, प्रेशर ऐसे ना 2 इंच उसका चेस्ट में दबाया भी नहीं, क्या दिखा आपको? रिस्पांस ఏదైతే ఉందో మీ ఊపిరితిత్తులు అనేది మళ్ళీ మీ హార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ రెస్పాన్స్ చేస్తారు। फंक्शन होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 ये टूट जाएगा। अभी साउंड क्या है आपको? रिस्पॉन्स है। साउंड क्या है? ठक। इसका मतलब हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गया। अरे हड्डी टूट गया, क्या करूं? कंटिन्यू करना है, छोड़ना है, या इधर उधर देखना है, कौन नहीं है उनके भागना है? क्या करोगे? कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कितने लोग बोल रहे? कंटिन्यू करना है बोलते कितने लोग बोल रहे? अतन ऊपर ही ये कंटिन्यू करना है सर। हाँ, वो जब तक उठा जब तक करते हैं। वो गिर गई थी, हड्डी टूट गया वहां पे, हड्डी टूट गया। हड्डी Continue करोगे? हड्डी टूटने तो आदमी तो बचना ना। है ना सर। यस, यहाँ पे जब आप ऐसा कर रहे हो वो हड्डी टूटने दो, कुछ भी करने दो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आदमी कुछ इसका दिल चलो काम पास कर हो रहा गया, है। हम दोनों पास हो गए। दिल काम कर रहा, హృదయం పనిచేస్తుందా? ఊపిరితిత్తులకి ఊపిరి తీసుకుంటున్నాడా? అంటే ఏంటి, మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాడు? సచ్చినట్టే ఇక. ఎవరితోని ఇట్లా హాయ్ హలో అని చెప్పుకుంటా మనకు పైకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అలాంటి వ్యక్తిని మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? ट्राई చేస్తాం సార్। वापस मतलब पिलुస్తున్నారు, అవునా? सो ये बोकी होते, ये जो इसका जो बोन है ये टूट गया, ये होश में आने के बाद हॉस्पिटल जाके इसका ट्रीटमेंट करवा सकता है। पहले तो इसको होश में तो लाओ ना। आदमी मर गया, उसका हड्डी गिड्डी अच्छा है, क्या फायदा? समझ रहे हो टेक्निक? तो कंपलसरी हड्डी टूटने दो, कुछ भी टूटने दो, आपको कंटिन्यू करना है। क्लियर? ओके, ये हो गया। इसके बाद नाक को बंद करो और 2 बार मुंह में मुंह लगाओ और जोर से फूंक मारो। जब आप फूंक मार रहे हो, इसका जो चेस्ट है ना, ऐसा आना है। ऐसा आ गया उसका चेस्ट का, इसका मतलब क्या है? आपने सही तरीके से उसका फूंक मारा। क्लियर? नेक्स्ट, थक गया मैं, थक गया, कंटिन्यू कैसा करूंगा? नहीं कर पाऊंगा, 2 या 3 बार कर सकूंगा। दूसरे वाले को बुलाओ, आओ आओ आओ, अभी करो इसको। इधर आओ। आप होश में नहीं है, आप बैठ जाओ, ऐसा बैठ जाओ, 2 पैर लग जाओ। हाँ, अरे पकड़ना है। ये बोन है, चेस्ट बोन, रिस्ट बोन। ओके, यहाँ पे ऐसा रखो, ये हाथ को इस तरीके से करो। हाँ, हाँ, इसको ये ऐसा उठाना है। ओके, आप इधर आ जाओ, अभी जोर से दबाओ, जोर से। 18 सेकंड में 30 बार दबाना है, उतना फास्ट। अरे ये सब तुम दबा रहा हिला रहा उसको। ओके, नहीं, इसको क्या है, हम लोग को आप जो अब कर रहे हो ना, आपको क्या है, इसको जोक की तरह दिखेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली किसी को आप करोगे और उसकी जान बच जाएगी ना, उस समय बोल रहा हूँ ना, आप उसके दिमाग में क्या है, भगवान की तरह रहोगे।
एक फैमिली को आप भगवान की तरह देखो, तो इसको अभी आपको जोक की तरह दिखेगा, बट स्पॉट पे आप करने के वक्त इस तरीके से करोगे तो कॉन्फिडेंस से आप नहीं करोगे कि सीरियसली करना है, तो कोई भी काम कर रहे हैं। ओके, सो जाओ अभी। आपकी उम्र क्या है? 27 है। आपका नाम? शंकर अभी 28 इयर्स का नहीं है, शंकर अभी 10 साल का बच्चा है। इसको सीपीआर किस तरीके से दोगे? इसको सीपीआर किस तरीके से दोगे? कैसा दोगे? सेम प्रोसीजर। ओके, यहाँ पे आके जो 2 इंच आपने दिया था वो 1 इंच होगा, 1.5 इंच करोगे। अभी शंकर आके 10 साल का बच्चा नहीं है, छोटा सा 2 साल का मासूम बच्चा है, अभी उसको कैसा दोगे? सेम प्रोसीजर, लेकिन छोटे बच्चे को उंगलियों से, ओके, ऐसा आपकी मर्जी, ऐसा भी दे सकते हो, ऐसा भी आप उसको जोर से दबा सकते हो। प्रोसेस तो एकदम सेम ही रहेगा। क्लियर? शिवाजी मूवी कितने लोग देखे? शिवाजी मूवी, अरे रजनीकांत मूवी लेगा शिवाजी है तो मैं देखा। हाँ, अभी उसमें क्या होता, वो करंट शॉक ऐसा पूरा लड़ने के बाद वो सीपीआर देते उसमें करंट का। डांस करता ना पूरा, ब्रेक डांस करने के बाद डॉक्टर क्या करा उसको? डॉक्टर क्या ही करता? बस में ले जाने के बाद क्या करा उसको? शिवाजी చూస్తావా? మూవీ చూసావా? रजनीकांत मानते ना? सो हॉस्पिटल में क्या है, डॉक्टर्स ऐसा करके चेस्ट के ऊपर यहाँ पे लगा दे, क्या है वो? करंट शॉक। हमारे पास ऐसा व्यवस्था कुछ है क्या? नहीं है। तो हमारे पास क्या है, उतना बड़ा नहीं रहता, छोटा सा बॉक्स रहता जिसका नाम है AED। क्या है? AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफैब्रिलेटर। AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफैब्रिलेटर। इसका काम क्या है? शॉक देना। हम लोग ने अभी सीपीआर किया ना, सेम क्या है, शॉक देता है। डिफैब्रिलेटर, ऑटोमेटेड डिफैब्रिलेटर। ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफैब्रिलेटर में आके क्या है, जैसे ही आप बॉक्स खोलोगे, बटन रहता, बटन दबाने के साथ बॉक्स ओपन हो जाता। बॉक्स ओपन होने के बाद उसमें 2 पैड्स होते हैं। एक पैड क्या है, यहाँ पे लगाने का रहता, एक पैड आके यहाँ पे लगाओगे, उसके ऊपर फिगर भी रहता, उसके ऊपर आप कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिगर भी रहता। सेम एज इट इज आपका काम क्या है, वो यहाँ पे लगाना। लगाने के बाद उसका जो प्लग रहता है, प्लग उसमें इंसर्ट कर दो। प्लग इंसर्ट करने के बाद बटन रहता है, बटन दबा दो, पावर का बटन जैसे ही दबा दोगे उसमें से वॉइस प्रॉम्प्ट आता है, इंग्लिश में बताती है। क्लियर? क्या बताएगी इंग्लिश में कि अभी मैं इनको शॉक देने वाली हूँ, आप सब लोग दूर हट जाओ। उस टाइम पे आपको दूर हटना है। दूर हटने के बाद वो शॉक डिलीवर कर देती है। शॉक डिलीवरी देने के बाद फिर से वॉइस प्रॉम्प्ट आता है कि मैंने शॉक इनको दे दिया है, आप लोग सीपीआर करो। फिर से आपका काम क्या है, 30 टाइम्स आप उनको कंप्रेशन करो। क्लियर? ऐसा मशीन को 2 मिनट का टाइम लगता है फिर से करंट शॉक देने के लिए। वो 2 मिनट का जो टाइम है, आपका काम क्या है, 30 टाइम्स ऐसा करते ही रहना चाहिए। क्लियर? 2 मिनट के बाद फिर से वो मशीन बोलेगी मैं शॉक देने वाली हूँ, आप हट जाओ। फिर से आप हटना है, फिर से सेम प्रोसेस। कब तक करोगे? जब तक आपका एम्बुलेंस नहीं आता, या नहीं तो ये व्यक्ति जहाँ पे बैठ के है ना, उसको फिर से कॉन्शियस नहीं होता, उस टाइम तक आप करोगे। क्लियर? ओके। छोटा बच्चा है तो सेम प्रोसीजर। वहाँ पे माइनर का वहाँ पे क्या रहता, वो स्टिकर्स रहते, एक स्टिकर इधर, एक स्टिकर बैक, इस तरीके से लगा के सेम प्रोसीजर वहाँ पे बच्चों के लिए भी कर सकते। इसमें कोई डाउट है क्या? यहाँ पे आके क्या है, एक इंसान को जब कभी भी उसका दिल काम नहीं कर रहा, बॉडी में से जो ऑक्सीजन कब पैदा होता, जब उसके फेफड़ों में उसमें अच्छी तरीके से क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है।
तो यहाँ पे आके क्या है, आपके दिमाग को 10 सेकंड तक अगर कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आदमी वहाँ पे बेहोश हो रहा है। 10 सेकंड तक अगर कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वही इंसान को 6 मिनट तक अगर कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो मर सकता है। तो ये जो 6 मिनट का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्लैटिनम पीरियड कहते हैं। गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा टाइम है। ओके, तो प्लैटिनम पीरियड, तो ये जो CPR कर रहे हो ये 6 मिनट के अंदर यदि आपने उसको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया है तो वहाँ पे आके क्या है, वो इंसान अच्छी तरीके से जीने का चांस रहता है। तो ये जो टाइम है इसको आपको अच्छी तरीके से बिना कोई जाया किए उसको अच्छे यूज करना है। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? कुछ डाउट है? ఏంటి ఒకటి జరిగింది సార్ ఇక్కడ ఒక ఎంప్లాయీ అంటే పెద్దగా ఏమి కాలేదు, ఒక ఎంప్లాయీ పడుకున్నాడు, ఆయనకు జర తిరిగినట్టయిందో ఏందో బండ పైన పడుకున్నాడు. మన సార్లో ఎవరు వెళ్ళిండ్రు, వెళ్ళి గేట్గా అర్జెంటుగా ఫోన్ చేసిండ్రు, ఇక్కడ ఒక అతను ఎంప్లాయీ చనిపోయిండు. अरे हाँ, అక్కడ ఏం చూడలేదు, శ్వాస జరుగుతుందా లేదా ఏం గమనించలే. ఒకసారి ఏం చేసాం, గేట్ ఫోన్ చేశారు, గేట్కి వెళ్ళి ఇద్దరు వెళ్ళిపోయిండ్రు, ఒక సూపర్వైజర్ ఒక గార్డు వెళ్ళిపోయిండ్రు అక్కడికి స్పాట్లో పరిగెత్తుకుంటూ దమ్ము తీసుకుంటూ. అక్కడ వెళ్ళి వీళ్ళ దమ్మును చూసి అతను లేచిండు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం మాకు చెప్పింటుంటే మేము చూస్తుంటాం కదా అనేసి అంటున్నాం. ఏమని ఏం చూస్తే అంటే పిలుస్తుంటాం కదా ఆయన బతుకుండో లేదో, శ్వాసనన్న చూస్తుంటాం కదా, సడన్ గా మీకు చనిపోయిందని పట్టుకుంటే చాలా సరిపోతుంది. ఇక్కడ నాడి చూసి కానీ సడన్ గా చెప్తా కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. రోడ్ పైన చూసి ఫోన్ చేసిండు చనిపోయాడని. మా పక్కన వర్క్ చేసిన వాళ్ళు చెప్తే మేమన్నా చూస్తుండే కదా, ఇట్లా డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ వాళ్ళు అంటున్నారు. చూసిన వాళ్ళు భయపడి పారిపోయారు, చనిపోయాడు కదా, నా మీద పడుతుంది. ओके, और कुछ इसमें डाउट है आपको? నైట్ అన్నది अलर्ट డేలోనే